जय हिंद दोस्तों। अभी हाल ही में आईटीबीपी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके एसआई हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लिए 2024 में भर्तियों की घोषणा की गई है। इसी नोटिफिकेशन के आधार पर आज हम चर्चा करेंगे भर्ती के बारे में, जो रिक्तियां हैं उनके बारे में। चर्चा के क्रम में इंडेक्स इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले हम वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे कि किस पोस्ट के लिए, एसआई के लिए कितनी है, हेड कांस्टेबल के लिए कितनी, कांस्टेबल के लिए कितनी, मेल फीमेल के लिए कितनी है, उनके लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट क्या हो रहेगी और एज लिमिट के बाद रिलैक्सेशन क्या रहेगा, रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर क्या होगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और सबसे अंत में अगर जो भी अभ्यर्थी इन सभी में अपने आप को योग्य पाते हैं तो वो कैसे अप्लाई करें और अप्लाई करने के लिए और एग्ज़ाम की डेट्स वगैरह जो है वो महत्वपूर्ण डेट क्या क्या है। शुरुआत करने से पहले आईटीबीपी के बारे में थोड़ी चीज़ें जान लें। आईटीबीपी पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका नाम अभी जिसको CAPF बोला जाता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। और इसकी जो ड्यूटी है वो मेन तिब्बत के साथ जो सीमाएं भारत की साझा होती हैं उसी बॉर्डर पे इसकी ड्यूटी है। तिब्बत हालांकि अभी चाइना का पार्ट है, तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि चाइना के साथ जो सीमाएं लगती हैं भारत की, वहाँ उसकी गार्डिंग की जिम्मेदारी आईटीबीपी को दी गई है। भारत की तरफ के 5 राज्य चाइना के साथ लगते हैं, 4 राज्य और एक यूटी में लद्दाख, फिर उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट की तरफ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी ये इसके साथ। अच्छा, इनमें जो जिनकी जो इसके कर्मी हैं उनकी ड्यूटी इसी बॉर्डर पे रहती है और इसका बल मुख्यालय जो है आईटीबीपी का वो नई दिल्ली में स्थित है। तो चलिए अभी नोटिफिकेशन के आधार पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वैकेंसी, ये नोटिफिकेशन का ही स्क्रीनशॉट लेके यहाँ दिखाया गया है और पूरा नोटिफिकेशन जो कि काफ़ी पेज का है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। इसमें कुल 92 पद हैं, वो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए हैं। मेल और फीमेल के अलग अलग हैं, 78 मेल के लिए और 14 फीमेल के लिए। कैटेगरी वाइज अनरिजर्व्ड, SC ST OBC और EWS, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन। तो इसी तरह ये सभी का देखा जा सकता है। ये हेड कांस्टेबल के लिए होंगे टोटल 383 पद और कांस्टेबल के लिए टोटल 51 पद। तो ये सभी मिला के 526 पद होंगे। तो ये थी वैकेंसी पोजीशन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि क्या मेरी एजुकेशन इसके हिसाब से सही है या मैं किस पोस्ट के इक्विवेलेंट अपनी एजुकेशन को रखता हूँ। तो सबसे पहले हम सब इंस्पेक्टर के लिए बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं किस किस में। नंबर 1 है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में बैचलर्स की डिग्री जिसके पास हो वो एलिजिबल है, या फिर बैचलर की डिग्री इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से बैचलर्स की डिग्री हो। तीसरा है कंप्यूटर साइंस से बैचलर की डिग्री हो। चौथा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से बैचलर्स की डिग्री हो। और पांचवा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से बैचलर की डिग्री हो। तो मेन इसी में है ये। और इसमें जैसे BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इस तरह से, और एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कुछ कुछ विद्यार्थी होते हैं। मोस्टली तो जो भी विद्यार्थी या जो एप्लीकेंट्स हैं वो इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप और अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा पद हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल के लिए 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ
में होने चाहिए। और इसके साथ एक शर्त और रखी है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों के मिला के 45% कम से कम होने चाहिए। और इस ये जो रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से ये पास आउट 10+2 पास आउट होना चाहिए। और इसके अलावा दो और दे रखी हैं, 10th पास के साथ भी अगर कुछ किसी ने 2 साल का इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट है तो वो भी एलिजिबल है, या फिर 10th के साथ 3 साल का डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन या कंप्यूटर साइंस का या आईटी का, तो वो भी एलिजिबल कैंडिडेट है हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की भर्ती में बैठने के लिए। तीसरा पद है कांस्टेबल। तो कांस्टेबल के लिए मेट्रिकुलेशन रिकॉग्नाइज बोर्ड से या इसके इक्विवेलेंट, मतलब 10वीं पास। और ये तो इसेंशियल जो ये चाहिए इसके लिए ज़रूरी है, इसेंशियल और डिजायरेबल। इसके अलावा कुछ और भी अगर डिप्लोमा है रिलेटेड कम्युनिकेशन से या इंडस्ट्रियल एरिया से, तो वो भी इसमें फिर उसके मार्क्स वगैरह में छूट मिलती है उसको, अगर वो है तो भी कैंडिडेट ले जा सकता है उसको। अब बात करते हैं एज की। एज में सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 25 साल की उम्र के बीच, और हेड कांस्टेबल के लिए 18 से 25 और कांस्टेबल के लिए 18 से 23 साल। और ये एज है, ये क्राइटेरिया मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए। एज में छूट और रिलैक्सेशन। तो एज में जो कट ऑफ है एज की, वो प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग है। ये जो पहले वाले ये जो है इसी का ये इन्होंने थोड़ा विस्तार से ये डेट दे के बताया है। तो एक जो एसआई के लिए जो अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं, उनकी जो बर्थ डेट है वो 14 दिसंबर 1999 से लेके और 14 दिसंबर 2004 के बीच की होनी चाहिए। इसी तरह हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की भी बताई गई है। आप ये इसको यहाँ वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। अब एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का है, और ये रिलैक्सेशन अपर एज में है। नीचे की सीमा तो वही रहेगी जो कि 20 साल SI के लिए और 18 साल हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए है। ऊपर की सीमा में ये छूट है। SC/ST कैंडिडेट की 5 साल, OBC में नॉन क्रीमी लेयर की 3 साल है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन की जो है 3 साल है, जो कि जनरल कैटेगरी का कोई एक्स सर्विसमैन है। और OBC कैटेगरी का नॉन क्रीमी लेयर एक्स सर्विसमैन है तो उसको 3 साल तो नॉन क्रीमी लेयर OBC की मिल गई और 3 साल मिल गई एक्स सर्विसमैन की, तो टोटल उसकी 6 साल छूट हो गई। इसी तरह से SC/ST का एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो उसको 5 साल तो मिल गई SC/ST कैंडिडेट की और 3 साल मिल गई एक्स सर्विसमैन की, तो टोटल उसकी 8 साल छूट हो जाएगी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट की। और इसी तरह ये पॉइंट नंबर 4 में जो बच्चे हैं या डिपेंडेंट हैं, विक्टिम जो मारे गए 1984 के दंगों में और जो कम्युनल रियोट्स हुए 2002 में गुजरात में, तो उनके विक्टिम्स के बच्चों के लिए भी छूट रखी गई है 5 साल की, अपने जो कैटेगरी है उसके अलावा। और 5वां है गवर्नमेंट सर्वेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनको 5 साल की छूट दी गई है अपर एज लिमिट में, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रोसीजर की हम बात करें तो सबसे पहले इसमें PET यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसमें मेल और फीमेल के लिए अलग अलग आंकड़े रखे गए हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए 100 मीटर की रनिंग 16 सेकंड में मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर की रेस है जो 18 सेकंड में पूरी होनी चाहिए। और मेल कैंडिडेट SI के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस 7 मिनट 30 सेकंड में, और 800 मीटर की रेस फीमेल कैंडिडेट के लिए 4 मिनट 45 सेकंड में। इसी तरह हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल का क्राइटेरिया बराबर रखा गया है, जिसमें 1.6 किलोमीटर रेस, 11 फीट लॉन्ग जंप और 3.5 फीट हाई जंप। तो आप अपने
हिसाब से इसको देख सकते हैं जहाँ के लिए आप सोच रहे हैं आवेदन करने के लिए। पीईटी के बाद पीएसटी होगा। पीएसटी में शारीरिक नापतोल जो होता है, स्टैंडर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड, तो उसके बारे में कि कितनी हाइट है, कितना वेट है, सीना कितना है। तो इसमें मेल जो कैंडिडेट हैं एससी के, वो एसआई के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर का सीना, 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर मिनिमम फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर। इसी तरह हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट के लिए सीने का कम से कम 76 और फुलाव के साथ 81। इसी तरह ये जो इसमें छूट दी गई है कुछ स्टेट के कैंडिडेट को और कुछ विशेष जो जातियां हैं उनके, जैसे गढ़वालीज, कुमायूं, गोरखाज, डोगराज, मराठाज, इन जातियों को, और कैंडिडेट जो कि इन स्टेट से सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर रीजन ऑफ जे.एंड.के, यूटी एंड लद्दाख। यूटी जे.एंड.के का सिर्फ कश्मीर रीजन ही इसमें शामिल है, जम्मू रीजन को नॉर्मल रखा गया है। तो इस कैंडिडेट के लिए चेस्ट में मेल कैंडिडेट को कोई छूट नहीं दी गई है, इनको रिजर्व के बराबर, जो अनरिजर्व्ड है उन्हीं के बराबर रखा गया है, लेकिन हाइट में इनको 2 सेंटीमीटर की छूट इसमें दी गई है। इसमें एसआई कैंडिडेट में हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट है, और हेड कांस्टेबल कैंडिडेट में 2 सेंटीमीटर सीने में छूट है, और एसआई कैंडिडेट के लिए बराबर रखा गया है अनरिजर्व्ड के। और हाइट जो है वो मेल और फीमेल कैंडिडेट की आप यहाँ देख सकते हैं। एससी या ये एसटी कैंडिडेट के लिए ये हाइट 162.5 मेल कैंडिडेट की और 150 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट की। इसी तरह कैटेगरी वाइज हाइट यहाँ से देखी जा सकती है। जनरल या अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट और 157 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट की। वेट जो होगा इसमें वो हाइट और एज के अकॉर्डिंग लिया जाता है। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद तीसरा चरण होगा रिटन एग्जामिनेशन, लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में एसआई कैंडिडेट जो हैं उनके 2 पेपर होंगे एसआई भर्ती के लिए। पेपर 1, दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और दोनों ही पेपर 100 नंबर के होंगे। पेपर 1 में जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी ये ऑप्शनल रहेगी। कैंडिडेट अपने हिसाब से इसको तय कर सकता है कि उसको इंग्लिश चुनना है या हिंदी चुनना है। ये 30 क्वेश्चन होंगे और एक मार्क का 1 क्वेश्चन होगा, तो 30 मार्क के क्वेश्चन होंगे। इसी तरह जनरल अवेयरनेस बाइलिंगुअल होगी, दोनों भाषाओं में होगी, वो हिंदी और इंग्लिश में, और ये 35 क्वेश्चन होंगे इसके जनरल अवेयरनेस के, और रीजनिंग एबिलिटी के भी 35 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन 2 घंटे का समय इसके लिए निर्धारित किया गया है। इसके बाद सेकंड पेपर है, तो उसमें ये टॉपिक रखे जाएंगे। फिजिक्स 10 नंबर, केमिस्ट्री 10 नंबर, मैथ 10 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक्स 10 नंबर, कम्युनिकेशन 10 नंबर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन 20 नंबर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 10 नंबर, कंप्यूटर साइंस 10, इलेक्ट्रिकल 10 और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल 10। तो टोटल 100 नंबर ये सेकंड पेपर होगा। इसके बाद हेड कांस्टेबल के कैंडिडेट के लिए रिटन एग्ज़ाम 100 नंबर का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और 10+2 इसका पीसीएम लेवल होगा एग्ज़ाम का। इसमें भी 20% होंगे हिंदी या इंग्लिश ऑप्शन रहेगी, और जनरल अवेयरनेस के 15, रीजनिंग एबिलिटी के 15, फिजिक्स के 20, केमिस्ट्री के 10 और मैथ के 20। तो कुल 100 नंबर। तीसरा कैंडिडेट कांस्टेबल के लिए भी 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे। कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के एक पेपर ही होंगे। तो इसमें इसकी भी ऑप्शन रहेगी, इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक चुन सकता है,
और दूसरा जनरल अवेयरनेस, तीसरा रीजनिंग एबिलिटी और चौथा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये 4 टॉपिक इसमें होंगे। रिटन एग्ज़ाम के बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से इसको अप्लाई करें। अगर कैंडिडेट अपने आप को समझ रहा है कि मैं इस पोस्ट के लिए इसके बराबर की योग्यता रखता हूँ, इसके क्राइटेरिया में मैं खुद को फिट पाता हूँ, तो वो कैसे अप्लाई करें। तो ये ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा। ये इसकी वेबसाइट है recruitment.itbp.nic.in और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसमें ऑनलाइन फ़ीस भी होगी, अब जो कि अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, एसआई के लिए, अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 200 रुपये है और हेड कांस्टेबल के लिए ये 100 रुपये है। और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल्स आर एग्जेम्प्टेड। फीमेल्स और SC/ST और एक्स सर्विसमैन को कोई भी चार्ज नहीं देना होगा इस फीस में। फिर ये इम्पोर्टेंट डेट है। ये पोर्टल जो है इनका 15 नवंबर 2024 को 12:01 पर ये खुल जाएगा और ये 14 दिसंबर 2024 को रात 11:59 तक ये खुला रहेगा। तो लगभग 1 महीना है अप्लाई करने के लिए। और इसमें ये 5.7 में एडवाइस किया गया है कि कैंडिडेट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज टू अप्लाई वेल इन टाइम विदाउट वेटिंग फॉर द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। कि जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं और जो योग्य हैं वो समय से ही बिना लास्ट डेट का इंतज़ार करते हुए इसको अप्लाई करें। तो आशा है दोस्तों आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।